आज मैं उन लोगों के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और सरकार ने बहुत ही कई परियोजना चलाई रखी हैं जिनसे कि कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपनी गरीबी रेखा को छोड़ करके मतलब एक गरीबी स्तर से ऊपर उठें। मैं सरकार से भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे 2 पॉइंट लेते हैं आप। एक जो शौचालय के लिए 12,000 रुपया मिल रहा है और दूसरा हम लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मैं उन लोगों से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी रुपया होता है उसको हम 2 तरीकों से खर्च करते हैं। नंबर 1, ऐसे जुगाड़ या ऐसी जगह पर पैसा लगाया जाए जहां पर उस पैसे से हमारे को कोई ना कोई लाभ हो सके, और दूसरे में हम अपनी फैसिलिटी के लिए कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उसकी आउटपुट कोई नहीं होती। तो हाल ही में मैंने 2 चीज़ों पर आज विस्तार से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको शौचालय का 12,000 रुपया मिलता है और आप उस शौचालय के बीच में इस प्रकार का इक्विपमेंट लगाएं कि आपका 10,000 से ही पूरा हो जाए और आपका 2,000 रुपया उसका मेंटेनेंस के लिए बच जाए, तो जो वो है आपका उसका कोई लॉस या कोई भी फायदा नहीं हुआ। कहने का मतलब, ना तो आप उससे अमीर हो सकते हो और ना ही आप उससे गरीब हो। दूसरी तरफ से आपको एक प्रधानमंत्री आवास योजना से तहत मेरे ख्याल में लगभग 1,30,000 या इससे समथिंग पैसा आपको मिलेगा। तो आप ही सोचो कि आपको 1,30,000 के समथिंग जो पैसा मिला है, आप क्या करोगे उससे? आप जो आपका पहले का पुराना घर है उसको उखाड़ोगे। उसको उखाड़ने में लगभग आपका 30-35,000 रुपया ख़त्म हो जाएगा। फिर आप घर का काम लगाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ के जो घर का मटेरियल है वो घर तक नहीं पहुँच पाता, मतलब ट्रांसपोर्ट के द्वारा घर में नहीं पहुँच पाता। आप घोड़ों या किसी प्रकार का संसाधन करके घर बनाते हैं। तो जो आपको 1,00,000 रुपया 1,30,000 रुपया जो कुछ मिला है उससे दुगना या त्रिगुना आपका खर्च हो जाता है। उसके बाद आपका घर बनता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि अभी उसके बाद आपको घर क्या देता है। क्या आपको उस घर से कोई किराया मिलने वाला है या कोई आपके उस गरीबी रेखा को ऊपर करने में कोई मदद करेगा? तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके घर के लिए सही से रास्ता नहीं है, अगर रोड नहीं है और आप 1,30,000 से उस मकान को नहीं बना सकते, तो कृपया अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा उसको खर्च ना करें। वही मैंने दूसरा पहलू बताया था कि एक जो आप पैसा खर्च करते हो जो कि फैसिलिटी के लिए, अभी मैं असली बात पर आ जाता हूँ। घर में अगर आप टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं या कोई ऐसी फैसिलिटी लेते हैं, घर खरीदते हैं या इसी प्रकार के कोई उपकरण जिससे कि आपको वेलफेयर होता है,
और हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अगर आप अमीरी और गरीबी के इस दौर को देखें तो आप अगर गरीब हैं तो ऐसी संसाधनों से आपको कोई भी आउटपुट नहीं होगी। यही पैसा 12,000 या 1,30,40,000 रुपया अगर सरकार आपको कहे कि आपको रोड के किनारे ज़मीन दे देते हैं और आप अच्छा सा एक दुकान बनाओ और उसके बीच में अपना बिजनेस चलाओ, तो रोड के ऊपर तो एक रेहड़ी लगाने वाला भी हजारों रुपया कमा लेता है। और इस प्रकार की अगर आप दुकान बनाते हो तो आपका जो है वो भविष्य में आपको किसी भी सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से उस पैसे को घर के लिए ना दे करके अगर दुकान में आप इसका इस्तेमाल करें या ऐसे जगह पर इस्तेमाल करें जहां पर आपको फ़ायदा हो। अभी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपके घर बनाने के बाद आप कितने अमीर होंगे और शौचालय बनाने के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना बचेगा। धन्यवाद। जय माता दी।